हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आप सभी के लिए आज एलसीएम और एचसीएफ, जो हमने पिछले वीडियो में आप सभी को एलसीएम के बारे में बताया कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की कितनी विधियां होती है निकालने के लिए, है ना। उसी प्रकार एचसीएफ जो है ये महत्तम समापवर्तक है, मॉसा जिसको कहते हैं। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई चैप्टर आता है इससे, ठीक ना। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और जो छोटे मोटे बच्चे हैं हमारे 6, 7, 8, 9, 10 जो भी नीचे क्लास के बच्चे हैं उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जोड़ घटाव भिन्न के जोड़ के बाद ये सारे के सारी चीज़ एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि एचसीएफ क्या है। तो यहाँ लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। कहने का मतलब कि जो संख्या दिया रहता है, जैसे 1 से अधिक संख्या, एचसीएफ निकालने के लिए 2 संख्या होते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। यदि 1, 2 संख्या लेते हैं या 3 संख्या लेते हैं, जितनी भी संख्या लेंगे उसका एचसीएफ निकालना है। अब आप इसको ध्यान में देखिएगा कि जो संख्या यहाँ लिया जाएगा, ठीक ना, जो संख्या लिया जाएगा उसमें कितनी, उसमें वो कौन सी संख्या है जिससे वो सारी की संख्या पूरा विभाजित हो जाए, और जिस संख्या से वो संख्या विभाजित हो जाती है वही संख्या उसका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे मान लिया जाए 2, 4, ठीक है, 6 और 8। यहाँ हमने कितने संख्या ले लिया, यहाँ 4 गो संख्या ले लिया, इतना का लिखा गया एचसीएफ होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है, यह एग्जाम्पल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको ट्रिक माध्यम से शॉर्ट विधि से कैसे बताते हैं। देखिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक ना। इस सब में हम ढूंढते हैं कि किसके टेबल, किसके पहाड़ा में ये सब है। जैसे 2, 4, 6, 8 है। देखिए तो 2 के पहाड़ा में 4 भी है, ठीक है ना, 6 भी है और 8 भी है। 2 का यदि 2 का हम टेबल राइज करते हैं, टेबल को पढ़ते हैं, तो 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, ठीक ना। अब इसके बाद 2 के अलावा और कोई भी संख्या देखते हैं, जैसे 3 ले लिया जाए, तो 3 के टेबल में केवल 6 है ना। 3 के टेबल में केवल 6 है, 8, 4, 2 नहीं है, इसलिए वो संख्या नहीं है। तो यहाँ इतना का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपको पता होगा। यहाँ 2, 4, 6, 8 है, तो इसका एचसीएफ ये 2 सबसे बड़ी संख्या होगा। क्या होगा, 2 सबसे बड़ी संख्या इसलिए होगा कि 2 के ही टेबल में, 2 के ही पढ़े में 4, 6, 8 है, इसलिए एचसीएफ हमारा 2 हुआ आंसर। इस प्रकार से कोई भी संख्या ले लीजिए, 8, 10, 15, 20, इसका एचसीएफ क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सी संख्या है जिससे ये सारी के सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक ना। तो आप देखिए कि 2 के टेबल में 8 है, 10 है, 15 नहीं है, 20 है, ठीक ना। 8 है, 10 है, 15 है, 20 है। ये चारों संख्याओं में 2 के पहाड़ा में केवल 15 नहीं है, इसके 15 नहीं है, इसके अलावा ये 3 है, तो भी ये एचसीएफ हमारा 2 नहीं होगा। 3 को लेकर चलते हैं तो 3 के टेबल में केवल 15 है, 3 के पहाड़ा में केवल 15 है, इसलिए ये तीनों नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। इसके बाद हम 5 को लेकर चलते हैं, ठीक ना। तो 5 के टेबल में पढ़ते हैं, 5 के पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 के पहाड़ा में भी ये नहीं है, ठीक ना। इस तरह से कहने का मतलब कि जिस संख्या से ये चारों संख्या विभाजित हो जाती है वो संख्या बड़ी होती है और वही संख्या इस सब का एचसीएफ होता है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ किसके टेबल में है, किसके पहाड़ा में है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 8 ही ऐसी संख्या है, 8 संख्या है जो केवल 2 के टेबल में है, ठीक ना। इसके अलावा और किसी को इससे नहीं कटेगा, ये इससे विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि 1 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो सारी के सारी संख्याएं विभाजित हो जाती है नहीं, इसलिए 1 के पहाड़ा में 8 भी है, 10 भी है, 15 भी है और 20 भी है, इसलिए हमारा यहाँ एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसको निकाल कर देख लिया जाए कैसे है। देखिए 8 से हम डिवाइड देते हैं 10 में, देखिए 1 बार में गया, यहाँ 2 बचा, 2 से ये 8 कट गया,
कट गया ना। यहाँ HCF हमारा 2 आया। अब 2 से फिर देते हैं किस में, 15 में देते हैं ना, तो 2 7 14 हुआ। यहाँ 1 बचा, 1 को फिर 20 उतारते हैं, फिर यहाँ 2 लिखते हैं, तो 2 बार में 2 कट गया। फिर 1 HCF हुआ। अब 1 से हम जब डिवाइड देते हैं 20 में, तो 20 कितने बार में कटेगा, 1 का पहाड़ा हम 20 बार ही पढ़ेंगे तो 20 कटेगा, ठीक ना। इस तरीक़ा से, इस प्रकार हमारा ये जांच हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान में देखिएगा और ध्यान में रखिए, अपने कॉपी कलम को निकाल कर तब मेरे वीडियो को चालू कीजिए और देखते जाइए। जहाँ सस्पेंशन हो वहाँ क्लिक करके उसको रोक दीजिए और उसको देख लीजिए, ठीक ना। तो इसके बाद आप लोग इसको समझ गए। अब बताने वाले हैं कि HCF कितने प्रकार, कहने का मतलब कि ये जो विधि होता है, ये कोई भी इस तरह के इस पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएंगे, उस सबको निकालने के लिए 2 विधियां हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 2 विधियां हैं, एक भाग विधि द्वारा निकाले जाते हैं और एक अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आइए हम इसके भेदों के बारे में जानें कि इसको निकालने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। देखिए, आप सब लोग अपनी मंजिल को पहचानिए और मंजिल को पहचानते हुए उस पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। एक बार की बात है कि मंजिल और हौसलों में होड़ लग गई। मंजिल ने कहा हौसलों से, है ना, मंजिल ने कहा हौसलों से कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने क्या कहा हौसलों से कि तेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर हौसलों ने कहा मंजिल से, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं कि मेरी सफलता के मार्ग में तू पत्थर बन जाए, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल और हौसले एक जुड़वे हैं। यदि आपकी हौसले बुलंद हो जाती है तो मंजिल तक वही जा सकता है जिसके हौसले बुलंद है, ठीक ना। तो इसको आइए यहाँ समझिए। HCF यहाँ हम नोट करेंगे, कॉपी में नोट कीजिए। HCF निकालने की 2 विधियां हैं। कितनी हैं? 2 विधियां हैं, ठीक है। फर्स्ट में आ जाइए, भाग विधि द्वारा, इसको बोलते हैं भाग विधि, और सेकेंड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि आ रहा समझ में। तो हम लोगों ने जाना इसके एग्जाम्पल में भाग विधि द्वारा, ठीक ना। इस पर आज ही हम एक एक को एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं कि भाग विधि द्वारा हम कैसे निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट है, ले लिया जाए 32 और कितना ले लिया जाए, कोई भी संख्या हो, 56 का HCF होगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। तो इसका हमको निकालने के लिए हम भाग विधि को कैसे यूज करते हैं, तो सोल्व है। देखिए 32 ले हम डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं, 32 ले डिवाइड देते हैं 56 में। 32 का टेबल पढ़ते हैं, 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 56 आएगा। तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का टेबल लिखने के लिए, पहाड़ा लिखने के लिए गुना करते चले जाते हैं। 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 से, 5 से, इस तरह से 9 से तक गुना करते हैं, तो अब हमारा टेबल बनकर तैयार हो जाता है। खोजने में हमको सहूलियत मिलती है, सहायता मिलती है। इसलिए 32 का यदि 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 32 दूनी 64 हो जाता है, ठीक है। तो एक बार पढ़िए पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र हैं। तो हमारा 6 में से 2 को हम लेस करेंगे तो 4 आएगा, और 5 में से 3 को लेस करेंगे तो
2 आया। इस तरीका से हमारा शेष बचा, यहाँ 24 जो हुआ हमारा शेष बचा। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है भाग विधि बनाते समय कि जो शेष बचा रहता है वह पुनः एक भाजक का रूप ले लेता है, भाजक हो जाता है। और जो पहले भाजक था ये भाजक कहलाता है, यहाँ का जो भी संख्या है ये भाजक कहलाता है, और ये भाजक ये भाज्य में आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो ये 32 को हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक ना। और इसका टेबल पढ़ते हैं 24 का, तो 24 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 दूनी क्या हो जाता है 48 हो जाता है, होता है ना। तो 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 24 ही आएगा, और घटाते हैं 8 बचा। इस तरीक़ा से इसको भाजक बनाकर 24 को लिख लेते हैं। तो देखिए 8 से 24 कितने बार में कटेगा 3 बार में कट गया ना। इस प्रकार हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ जिस संख्या से अंतिम संख्या डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, वही संख्या होता है एचसीएफ। तो यह हमारा एचसीएफ हुआ। अब इसको हम जानेंगे कि ये गुणनखंड विधि से किस प्रकार इसको निकालेंगे। ये दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि से निकालते हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। कैसे, 32 का और 56 का, किस संख्या से 32 डिवाइड होता है और किस किस संख्या से 56 डिवाइड होता है। तो 1 से 32 कटेगा, और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से 8 से कटेगा, कटेगा ना, विभाजित होगा। 8 के बाद किससे विभाजित होगा, 16 से होगा, फिर इसके बाद 32 से ही होगा, ठीक ना। अब किसी संख्या से नहीं होगा। अब इसके बाद 56 को देखते हैं, 56 भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, और किससे होगा 4 से होगा, और किससे होगा 7 से होगा, फिर 8 से होगा, और किसके टेबल में, जिसके पहाड़ा में ये 56 है उस संख्या से कटेगा। इसके बाद 14 आता है, फिर कितना होता है, फिर इसके बाद 28 से कटेगा, फिर इसके बाद 56 से कटेगा। आ गया समझ में। तो अब हम इसमें देखते हैं वो सबसे बड़ी संख्या कौन है दोनों में शामिल है जिससे दोनों संख्या कट जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 से कटेगा दोनों, 2 से दोनों कटा, 4 से दोनों कटा, इसके बाद 8 से भी दोनों कटा। अब इसके बाद कोई संख्या मिल रहा है, 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 32 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 14 इसमें है उसमें नहीं है, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हुआ 8 हुआ, ठीक ना। ये 8 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही है, इसलिए हम कहेंगे हमारा एचसीएफ क्या हुआ 8 हुआ। आंसर। हमारे नन्हे मुन्ने जितने भी बच्चे होंगे इसको आप सब लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तब तक से हम आपके लिए वीडियो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट मैथ के जो क्वेश्चन है आपके सामने लेकर आने वाले हैं, ठीक है।